नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग ज्योमेट्री की लेक्चर नंबर 15 पे बात करेंगे। ठीक है, चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 15। तो लेक्चर नंबर 15 में गाइस देखिए, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, पिछले क्लास में हम शायद बताए थे कि ऐसे कुछ चीज़ हम बताए थे। पहला नंबर ये बताए थे, पहला कंडीशंस कि एक ट्रायंगल ऐसा दिया रहेगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस ग्रेटर देन सी, और ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, और बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो समझ लीजिएगा कि क्या बनाएगा, ये ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है ना, क्या बनाएगा? ट्रायंगल बनाएगा। कौन सा ट्रायंगल बनाएगा? ये नहीं, ये ट्रायंगल का निर्माण करेगा। और दूसरी कंडीशन में ये बताया था कि इसको डिफरेंट मेथड से अगर निकालना हो, ए बी सी, ए बी सी, मतलब बी के सामने वाला साइड को हम लोग स्मॉल बी से साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, और सी के सामने वाला को साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के सामने वाला साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके गाइस, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ए माइनस बी मॉडुलस ग्रेटर देन लेस देन सी होगा आपके पास। ठीक है, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो समझ लीजिएगा ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे बी माइनस सी ग्रेटर देन ए होगा, और ए माइनस सी भी ग्रेटर देन क्या होगा? बी होगा। ये भी कंडीशन फॉलो करेगा तो समझ लीजिएगा कि ये भी किसका निर्माण करेगा? ट्रायंगल का। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ओके, ये बात आप जान लीजिएगा। अगर ये डिफरेंस मेथड है गाइस, ये ऐड मेथड है। ऐड डिफरेंट मेथड में क्या होता है? दो का सब्ट्रैक्ट सी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। दो का सब्ट्रैक्ट ए से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। दो का सब्ट्रैक्ट बी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तभी ये ट्रायंगल का निर्माण कर सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और इसमें मैं क्या बताया था कि ये दोनों का जो सम होंगे गाइस, ठीक है ना, सी से बड़ा होगा, और ये दोनों का जो सम होगा, ये तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, ये तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तब भी वो ट्रायंगल बना सकता है। अगर कोई एक कंडीशन अगर अनसेटिस्फाई हो जाएगा तो ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा। ओके, ये दोनों में वही चीज़ है। ओके, दोनों में एक ही बात बोलना है गाइस, ठीक है ना, दोनों में वही बात बोलना है कि दोनों अगर अनसेटिस्फाई हो जाएगा तो दोनों भी नहीं निर्माण करेगा। ओके, ये दो बात हम पिछले क्लास चर्चा किए थे। आज हम लोग तीसरी बात पे चर्चा करेंगे। वो बात जो भी होंगे अभी बता रहे हैं। चले देखिए, आप लोग देखिएगा वीडियो। देखिए, दूसरी बात हम लोग ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल मीन्स क्या होता है? त्रिभुज। और इसका सिंबल होता है गाइस ऐसे। ओके, तो देखिए, त्रिभुज हम लोग साइड के अकॉर्डिंग तो पढ़ लिए। ओके, साइड के अकॉर्डिंग देखिए, साइड के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये भी बात मैं बता ही देता हूँ।
एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। दूसरा होता है, ये तो बता दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। स्क्लेन ट्रायंगल, स्क्लेन ट्रायंगल में और ये इसमें होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसमें तीनों साइड अनइक्वल होता है, इसमें तीनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। मैं तो ये तो आप लोगों को बता ही दिया था। साइड के अकॉर्डिंग पहचानने का रूल तो इसका तो सभी जानते हो गाइस, इसमें पहचान के लिए कोई मुताब नहीं है, ये तो सब जानते हैं पहचानने के लिए इसको, ठीक है ना। और मैं पहला दो कंडीशन बताए थे ये कि कौन सा ट्रायंगल है या कौन बनती है, कौन बनाती है, नहीं बनाती है। ये साइड के अकॉर्डिंग चर्चा हो गई। अब हम लोग चर्चाएं की दौर आगे बढ़ाते हैं। देखिए चर्चा की दौर 2 नंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे गाइस, ये आप लोग देखिए यहाँ पे कि हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि यहाँ पे एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यू कॉन त्रिभुज। न्यून कौन त्रिभुज का कंडीशंस है, यदि इसको पता करना है कि ये न्यून कौन त्रिभुज है या नहीं है, साइड दिया हुआ रहेगा और आपको पता करना कि न्यून कौन त्रिभुज है या अधिक कौन त्रिभुज है या तो सम कौन त्रिभुज है। तो इसका रूल है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन सी का स्क्वायर। अगर इस तरह रहेगा तो समझ लीजिएगा कि ये न्यून कौन बनाएगा। ओके, दो साइड का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये सी है, ए है, बी है। ये दोनों साइड का स्क्वायर तीसरा से अगर बड़ा हो गया, तीसरा से यदि बड़ा हो गया, कोई भी आप चेक कर सकते हैं, तीनों मुद्दों में आप चेक कर सकते हैं, कोई एक साइड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बड़ा नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा कि ये न्यून कौन त्रिभुज नहीं है। ओके, और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज पर, कहानी को आगे बढ़ा देते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस अधिक कौन त्रिभुज, अधिक कौन त्रिभुज। अधिक कौन त्रिभुज जो होता है, इसका कंडीशंस जो होते हैं ना, वो ये होते हैं। आप देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ए है, बी है। इसका कंडीशंस क्या होता है गाइस, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लेस देन, मतलब ये दोनों का सम का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों का सम का स्क्वायर थर्ड साइड का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए। ये सम करने के स्क्वायर का सम करने के बाद भी सी का जो स्क्वायर होना चाहिए वो अन्य क्या होना चाहिए, बड़ा होनी चाहिए, सी का स्क्वायर बड़ा होनी चाहिए।
तभी वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ओके, ये इनकी पहचान है। उनकी बात राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है गाइस, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज का कंडीशंस क्या होता है, आप लोग समझते होंगे कि समकोण त्रिभुज जो होते हैं ना, वो होते हैं ऐसे। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ए है, ये बी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में ये कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। यदि वो त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, ओके, यदि वो त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, तो यदि वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, तो समझ लीजिएगा दो का सम, ये दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहीं पे मिटा के ही, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, आप समझ आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये तो आपका एक्यूट था, ठीक है ना। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल 4 का सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इसको हम कह देते हैं ए है, इसको बी है, और ये सी है। ओके, ये बी है, ये सी है, ये है। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 7 का स्क्वायर होना चाहिए। ओके, 16 हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है, ग्रेटर देन 7 का स्क्वायर हो जा रहा है। 16 25 41 हो रहा है, ग्रेटर देन 49 होते जा रहा है। तो क्या ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा गाइस? देख लीजिए, ये इससे क्या है, बड़ा है। अब बड़ा है तो बोल दीजिएगा कि यह न्यून कोण त्रिभुज नहीं है। ओके, अगर इस तरह रहेगा तो ये न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है ना। ये न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे। इसी में देखिए और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ तो आप लोग को समझ क्लियर आएगा। देखिए एग्जांपल्स फिर एक ले लेते हैं। ये न्यून कोण के लिए है, किसके लिए है? न्यून कोण के लिए है। और ये आपका है अधिक कोण त्रिभुज के लिए है। ओके, ये समकोण त्रिभुज के लिए है। ओके, याद रखिएगा। तो इसमें मैं एग्जांपल्स जो लेना चाहते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जांपल्स क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, तो आप लोग देखिएगा इस यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहे हैं। आप लोग देखिए कि मैं चाहता हूँ इसका एक एग्जांपल लें, जैसे 5 सेंटीमीटर, ओके, 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर कीजिएगा गाइस, प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा गाइस, और ग्रेटर देन 6 का स्क्वायर कीजिएगा। ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे 49, क्या हो जाएगा 49 ग्रेटर देन 36। तो इसको जोड़िएगा ना, 9 5 14
और 7 एक 6 एक 7 74 ग्रेटर देन 36। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है गाइस, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। जबकि यही क्वेश्चन रहता जैसे 5 सेंटीमीटर था, ठीक है ना, सॉरी 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है एंड 7 सेंटीमीटर था ना। तो ये देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ओके, और लेस 7 का स्क्वायर। तो अब कंडीशंस देखिएगा, ये दोनों का सम कीजिएगा तो 25 41 ग्रेटर देन 49। तो देखिए ये आपका क्या बन गया, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये है। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो ये दो कंडीशंस को हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। अब हम लोग तीसरा कंडीशंस को देखने जा रहे हैं। तीसरा कंडीशंस में क्या होता है, इस तीसरा कंडीशंस में ये होते हैं कि देख लीजिए ना, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है एंड 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 9 प्लस 16 बराबर 25 हो गया, जोड़ेंगे तो 25 इज इक्वल टू 25। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर नहीं रहेगा तो बोल दीजिएगा नहीं है। ओके, इसमें क्या बात है। तो ये सब कंडीशन को आप लोगों ने क्या कर रही है, ये हम लोग साइड दिया हुआ रहेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, या आइदर ए एंड बी है, आइदर ऑब्ट्यूज एंड मतलब ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट है। तो ये सब चीज़ों पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश यही रहेगा कि पिछले क्लास की जो हमारी दौड़ था, देखिए एक चीज़ आप लोगों को याद होगा गाइस, मीडियन का काम क्या होता है बताइए तो। मीडियन, माध्यका, मध्यका का काम होता है कि एंगल जो होती है ना आपका, जैसे ये देख लीजिए, ये एक आपका क्या है, ट्रायंगल है ना गाइस। इसको ऐसे जब एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये और ये साइड को, अगर इधर से डालेंगे तो ये और ये साइड को, अगर इधर से डालेंगे ये और ये साइड को, सबको क्या कर देता है, इक्वल कर देता है, इक्वल पार्ट में बांटने का काम करता है। ओके, ये बात आप समझ लिए होंगे। तो देखिए, तो हम लोग ने पिछले क्लास माध्यका के अनुसार प्रूफ करने की कोशिश किया था। देखिए मैं ये प्रूफ किया था गाइस पिछले क्लास कि ये एक, मान लिया एक ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल है, इसमें एक माध्यक ड्रॉ कर दिए। तो इसको और इसको सेम पार्ट में बांट दिया, ए है, बी है, सी है, डी है। ओके, तो हम लोगों को कोशिश रहेगा कि ये तीनों साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड का सम, ठीक नहीं, ये साइड का सम माध्यक के 2 गुना, मतलब मीडियन के 2 गुना से भी बड़ा होना चाहिए। यदि वो इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो समझ लीजिएगा ये ट्रायंगल है।
इसका प्रूफिंग देख लीजिए, ठीक है ना। पहले इस ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए आपने से गाइस, ऐसे आप लोग ACD, इसको लिखिए कि ऐसे AC प्लस CD ग्रेटर देन AD होना चाहिए। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। एल्टीट्यूड को जब भी रखना है आपको इधर ही रखना है। दूसरा एक ट्रायंगल तो ये था, दूसरा ट्रायंगल इसमें ये वाला देखिए, ये ट्रायंगल है ABD। तो कंडीशंस मेरे यही कहने का है, AD को आप वो साइड रखिए, तो AB का प्लस BD और यहाँ पे AD, ओके। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये दोनों का सम कर लीजिए। दोनों का अगर सम करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, AC प्लस CD और AD, ओके। और इसको भी सम कर लीजिए, AB प्लस BD और ग्रेटर देन क्या है गाइस, AD है ना, हाँ AD है। दोनों का सम करिएगा ना तो ये हो जाएगा आपका AC प्लस AB। ये दोनों का सम करने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ आएगा, CD प्लस BD दोनों का सम कीजिएगा तो क्या आएगा, BC। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए BC, ये दोनों को सम करने के इक्वल होता है BC के बराबर, ग्रेटर देन 2AD, ठीक है ना। ये कंडीशन हम प्रूव करके इसलिए देख लिया कि हम ये कहने का मकसद है कि तीनों साइड का सम मतलब मीडियन के 2 टाइम्स के बराबर होंगे, मीडियम के 2 गुना के बराबर होंगे। मतलब मीडियम की 2 गुना से भी बड़ा होगा, सॉरी मीडियम की 2 गुना से भी बड़ा होगा। मान लिया जाए, एक एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को वेरीफाई हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कहने का मेरा ये मकसद है, क्या अभी हमारा थ्योरी क्या आया, AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन 2AD आया ना। तो देखिए एक ट्रायंगल में लेता हूँ ऐसे, ठीक है ना। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सॉरी ओके, ये 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ 6 सेंटीमीटर है, ओके। तो आप एक चीज़ देखिए, तीनों साइड का सम कर दीजिए, 4 प्लस 5 प्लस 7 और ग्रेटर देन 2 इंटू 6 कर दीजिए। तो देखिए 9 16 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 12। तो इससे ये बड़ा हो गया, तो समझ लीजिए ये ट्रायंगल आपका बनाएगा। ये मीडियन के अकॉर्डिंग ये चेक कर लिए हम लोग, ठीक है ना। आगे देखिए, ये बात पिछले क्लास से चर्चा किए थे, कुछ हम न्यू पढ़ाए टॉपिक, बहुत कुछ हम पिछले क्लास ही चर्चा कर लिए थे। मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है, ओके, ये एक ट्रायंगल है, कोई बाहर में एक्सटीरियर पॉइंट है जो उस पॉइंट का नाम O है। तो यहाँ से ये लाइन को हम ड्रॉ किया, यहाँ से ये लाइन को ड्रॉ किया और यहाँ से ये लाइन को मैंने मिलाया, इसका नाम A पड़ गया, B पड़ गया, C पड़ गया, ओके। तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा गाइस कि इसका प्रूफ जो करना है, प्रूव्ड, ठीक है ना, प्रूव्ड, इसका जो प्रूव्ड आप लोगों को करना है, इसमें ट्रायंगल कितना बन रहा है आप देख लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, एक ट्रायंगल पूरा ये बना रहा है ना, एक ट्रायंगल पूरा ये बना रहा है ना, एक ट्रायंगल पूरा ये बना रहा है, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं इस ए ओ। तो आप इस पे ध्यान दीजिए
तो पहला ट्रायंगल क्या होगा, ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, तो ए सी प्लस ओ सी ग्रेटर देन ए सी, ये इक्वेशन 1 ले लो। दूसरा ट्रायंगल इसमें क्या बनेगा, बी ओ सी, बी ओ सी, तो ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी, इक्वेशन 2। फिर इसमें तीसरा ट्रायंगल हमारा क्या बनेगा गाइस, देख लीजिए। तो तीसरा ट्रायंगल आपका बनने जा रहा है ये पूरा ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है ना। तो ए ओ बी का कहना है ओ बी प्लस ए बी, ओके, और ग्रेटर देन ए ओ, ग्रेटर देन ए ओ, ग्रेटर देन ए ओ, ग्रेटर देन ए ओ। मान लिया ये ट्रायंगल लिया था ए सी ओ सी ए ओ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, आई, अगर मैंने, अरे यार इसमें हम लोग का 4 भी ट्रायंगल बन सकता था ना। त्रिभुज में आप देख लीजिए, ये पूरा एक ट्रायंगल हुआ गाइस, हुआ ना, एक पूरा ट्रायंगल हुआ, एक बार ये पूरा ट्रायंगल हुआ। कुछ तो घपलाबाजी किया है रे, टक टिक टिक टक 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 टक, हो माय गॉड, जो हो देख लीजिएगा। इस तीनों का क्या कर दीजिएगा, तीनों का सम, जो रिजल्ट आएंगे वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं कभी तो कभी जैसे कि मान लिया जाए ये क्वाड्रिलेटरल है, इधर से लंब डाल दिया, इधर से भी लंब डाल दिया, ए बी सी डी। प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन, क्या करना है, ए सी प्लस बी डी। ये चीज़ आपको प्रूव करके बताना है, ठीक है। कैसे प्रूव कीजिएगा देख लीजिए। ये आप लोग को मिटा देता हूँ। पहला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ए बी सी, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी, बी सी डी। तो बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन बी डी। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 3 है सी डी, ट्रायंगल सी डी ए। तो सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन सी डी प्लस ए डी ए सी। ये ट्रायंगल आपका 3rd हो गया। चौथा ट्रायंगल हो गया गाइस डी ए बी। तो आप डी बी में देखिए तो डी ए बी, ठीक है। तो डी ए प्लस ए बी, ओके, और बी डी, ये ट्रायंगल 4 हो गया, ओके। ये चारों का जब सम कीजिएगा ना तो यही आ जाएगा। आप चेक कीजिएगा, देख लीजिए ना,
हम यहीं पे सम कर देता हूँ ना चारों को। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए बी बी सी ग्रेटर देन ए सी, बी सी सी डी ग्रेटर देन बी डी। फिर इसका देखिए इधर वाला सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ए सी। फिर इसको देखिए डी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन बी डी। इसको सम करेंगे ए बी टू ए बी प्लस बी सी टू बी सी डी टू सी डी ए डी टू ए डी लेस देन ए सी टू ए सी प्लस टू बी डी। तो देखिए 2 को कॉमन लेते ही ए बी सी डी ए डी। फिर 2 को कॉमन लेते हैं ए सी बी डी। ये 2 से 2 खत्म, ए बी सी डी ए डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। ये आपका चीज़ें समझ आ गया होगा, ठीक है ना। यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करके देखना था। चारों साइड का सम 2 डायगोनल सम से यदि बड़ा होता है तो समझ लीजिएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल का निर्माण करता है, अन्यथा नहीं। ओके, अन्यथा नहीं, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आज सेंटर अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी कुछ क्वेश्चन लेते हैं ऐसा चीज़, ठीक है ना। मान लिया जाए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखते हैं ए बी समानांतर है सी ई का, ठीक है ना। किसका समानांतर है? सी ई का, ठीक है। और दूसरा इसी में है बी सी समानांतर है जी एफ का। ओके, देन एक्स बराबर क्या होगा? देख लीजिए, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और ऐसे गया है ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऐसे है और थोड़ा सा ऐसे है। ओके, ये इसके समानांतर ये है, ठीक है ना। और इसके समानांतर ये है, और इसके समानांतर ये है, ठीक है ना। यहाँ पे 138 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे भी 138 डिग्री दिया है, ठीक है। यहाँ का वैल्यू x है, ठीक है। और ये भी कितना होगा? 138 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप ही बताइए कि इसको रख देता हूँ तो अच्छा रहेगा। आप ही बताइए गाइस, जब कोई भी 2 साइड पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, देखिए मेरा कहने का ये मकसद होता है, यदि 2 साइड पैरेलल हो, उसका ट्रांसवर्सल लाइन हो, कौन सा लाइन हो? ट्रांसवर्सल लाइन हो, ठीक है ना। कौन सा लाइन हो? ट्रांसवर्सल लाइन हो, ठीक है। अगर ये डिग्री आपको पता है 180 डिग्री, ठीक है ना, नहीं तो आप नहीं समझ आता है ना। जैसे कि मान लिया जाए ये लाइन
इस लाइन का पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो एक चीज़ सम आप लोग जानते होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तब भी सम होता है गाइस, ये अगर 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा। ओके, ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 120 डिग्री नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात आप लोग समझिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जब ये साइड इक्वल है, ये साइड आपस में ट्रांसवर्सल है, तो ये साइड अगर 120 डिग्री होगा तो ये साइड 120 डिग्री होगा। ये साइड क्या होगा नहीं पता है, तो ये बात हम आपको अभी तुरंत समझाना चाह रहे हैं मैं। ये कंडीशन यहाँ पे है ऐसे, ये अगर 180 डिग्री 138 डिग्री है, ये अगर x डिग्री है, ठीक है ना, तो ये दोनों का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। संगत कोण का योग जो होता है, संगत भुजा मतलब दो लाइन अगर पैरेलल हो, टू लाइन्स अगर पैरेलल हो, ओके, इसके जो सम होता है गाइस संगत कोण की, ये कोण ये इसका संगत होता है, ये दोनों जो एंगल होता है ना, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है गाइस वो 180 डिग्री होता है। तो ये इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और 138 में अगर उतना घटा दिए 40 तो कितना बचेगा 42 डिग्री। तो x का वैल्यू जो आएगा ना वो 32 डिग्री आएगा, बस आंसर डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री में 138 डिग्री को घटाओगे तो 100 सिर्फ क्या बचेगा 42 डिग्री। ओके, क्या बचेगा 42 डिग्री। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी आए तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, मान लिया जाए अगर आगे ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत सारा कराए हैं। मान लिया जाए एक क्वेश्चन और हम उतारते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या है क्वेश्चंस। फाइंड एंगल एच के एल बराबर क्या होगा। ठीक है ना, ये तीन साइड बनाया है, तीन लाइन खींचा है, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तीनों लाइन आपस में क्या है गाइस पैरेलल है। ठीक है ना, और ऐसे एक लाइन खींचा है यहीं तक है, ओके, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, ओके, अब फिर ये लाइन इसके पैरेलल गया है, ये लाइन इस लाइन इसका क्या है पैरेलल है, ओके। और ये एक चीज़ जान लीजिए, फिगर से ही है, ठीक है ना, किससे है, फिगर में दिया है कि ये A है, B है, सॉरी ये आपका B है, C है, D है, और ये E है, और ये F है। ठीक है ना, ये आपका G है, H है, उसके बाद ये K है, और ये L है, ओके। और तो ये आपका दिया है 120 डिग्री, ठीक है ना, ये आपका कितना दिया है 120 डिग्री, ओके। और एच के एल, ठीक है ना, वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो एच के एल ये वाला नहीं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, नहीं
और देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये वैल्यू आपका दिया हुआ है 25 डिग्री है, ठीक है ना, फिगर में ही है। और ये वैल्यू दिया हुआ है 25 डिग्री है, ठीक है ना। कितना दिया है गाइस? 25 डिग्री। ओके, कितना डिग्री दिया हुआ है? 25 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ें, बढ़ते हैं। और एक चीज़ और जानिएगा, कहने की ये बात है कि ये जो थीटा है ना, ये कितना डिग्री का बनाया है, ठीक है ना। ये भी तो एक थीटा ही है। तो कहने का मेरा ये मकसद है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये 25 डिग्री, ये इतना 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 इतना, ठीक है ना। चलते हैं भाई, देखिए चीज़ें क्या होती है। चर्चा की दौर तो चलेगा ही। अब देखिए हम लोगों को सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा एच के एल पता करना है। ये एंगल पैरेलल है, ये 120 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा गाइस? 120 डिग्री होगा। ये बात तो यहीं से पता चल गया हम लोगों को, ठीक है ना। पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल, इसका संगत कोण भी इक्वल होता है। ये कोण का सम 180 डिग्री हो सकता था, बट ये 120 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा, ठीक है ना। और इस दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री का? 180 डिग्री। तो उसमें घटेगा, तो ये थीटा का वैल्यू जो आएगा वो 55 डिग्री आएगा, 155 डिग्री। कितना आएगा? 155 डिग्री। थीटा प्लस 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू जो आएगा 155 डिग्री आएगा। ओके, कितना डिग्री आएगा? 155 डिग्री आएगा थीटा का वैल्यू। उसके बाद आप देखिए थीटा का वैल्यू 155 डिग्री आ ही गया। अब बात रही सो बात रही, तो फिर ये भी, ये अगर 155 डिग्री आ गया गाइस, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है। नहीं, ये एक ट्रायंगल है, इंटीरियर एंगल पता करना है 155 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचेगा? 25 डिग्री ही तो बचेगा ना। हाँ, अगर ये 25 डिग्री बच गया तो ये दोनों का सम कितना होगा? ये दोनों को तो सम कर दीजिए, ये दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 145 डिग्री। आपका जो आंसर होगा इसका 145 डिग्री होगा। ओके, बन गया, काम तमाम हो गया, ठीक है। काम आपका तमाम हो गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे ही जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, एक क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन है ए बी और सी डी। ए बी पैरेलल है डी सी का, ठीक है, और डी ई पैरेलल है बी एफ का। डी ई पैरेलल है बी एफ का। और ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। एंगल ए सी डी का वैल्यू क्या होगा? मान लिया जाए एक ये ट्रायंगल है, एक एक्सटीरियर एंगल है, ओके, और ये साइड का, ये जो साइड है ना, ये साइड का पैरेलल एक साइड ऐसे ड्रॉ किया है, और ये साइड के पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा, ये और ये आपस में पैरेलल है, ठीक है ना, ये और ये आपस में पैरेलल है। और एक चीज़ जान लीजिए कि गिवन दिया है ये 40 डिग्री का, ये 75 डिग्री का, और ये 65 डिग्री का, ठीक है ना। और ये एंगल थीटा है, क्या होगा पता करना है। और ये एंगल एक्स है, इसका नाम ए है, बी है, सी है, और इसका नाम डी है,
और इसका नाम ई है और इसका नाम एफ है। अब इसका नाम इसका वैल्यू पता करना है, तो ए सी डी, ठीक है ना, ए सी डी का वैल्यू पता करना है गाइस, ए सी डी का वैल्यू पता करना है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे पता करेंगे हम लोग, यहाँ पे चेक कीजिए, ए बी और सी डी, ए बी और डी सी, क्वेश्चन में लिखा है ए बी और डी सी, ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल यदि पैरेलल है गाइस, तो ये एंगल 75 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 75 डिग्री ही होगा। अब ये एंगल को पता करना है तो हम लोगों को क्या करना है, 65 डिग्री प्लस थीटा प्लस 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है, होता ही नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका 7 6 13, 5 5 10 11 0 और 7 और 6 13, 13 और 1 14, 140 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये तो थीटा का वैल्यू था गाइस। अब थीटा बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। ये आपका थीटा का वैल्यू यहाँ से आ गया, इसका वैल्यू होगा 40 डिग्री, ठीक है ना। अब इसका निकालना है गाइस, ये दोनों का सम, क्योंकि बताइए एक चीज़ जान लीजिए, ये और ये आपस में पैरेलल है, ओके। तो जब पैरेलल है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना। जब यहीं पे एक लाइन पैरेलल रहता तो ये 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री होता, बट ये 75 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये दोनों का सम बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो x बराबर 180 डिग्री में 180 डिग्री में आप क्या कीजिए, 75 डिग्री को जब घटा दीजिएगा ना तो 105 डिग्री बचेगा, यही आपका आंसर, ठीक है। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप ऐसे ही क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ओके। आज का क्लास यहीं तक रहेंगे गाइस। जय हिंद, नमस्ते। मामा के घर जाएं।